सीबीआई में और गिरावट आ गई है और मतलब पिंजड़े का तोता जो है वो अब पालतू कुत्ता बन गया है। मतलब ये भाजपा के पालतू कुत्ते की तरह काम कर रहा है और जिस पर छोड़ना होता है उस पर छोड़ दिया जाता है विपक्षी नेताओं को। एक्टर है सीबीआई के, उनकी औकात नहीं है गौतम अडानी को टच करने की, गौतम अडानी से पूछताछ करने की, इन लोग की औकात नहीं है। जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या आईटी हो, इन सब का मतलब धड़ल्ले से राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है और अब तो नंगा नाच शुरू हो गया है। लालू परिवार पर तो लगता है कि सीबीआई पीएचडी कर रही है ना। अब तो लगता है सीबीआई के डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर सबको डॉक्टरेट की उपाधि दे देनी चाहिए। राफेल घोटाला में नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछताछ की सीबीआई ने? नरेंद्र मोदी है वो गौतम अडानी के प्रधान सेवक है कि अडानी उनको चुनावी चंदा देता है और बदले में वो अडानी को इस देश की सारी संपत्ति बेचते हैं और अडानी को विदेश यात्रा में अपने साथ ले जाते हैं। अलग अलग मामले में आपकी अलग अलग फुर्ती रहती है। जैसे बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है सृजन घोटाला, 2200 करोड़ का घोटाला, और उसकी जांच भी सीबीआई कर रही है, लेकिन उसमें ये फुर्ती देखने को नहीं मिलती है क्योंकि उसमें कई वरिष्ठ राम भक्त भी शामिल हैं, भाजपा के भी कई वरिष्ठ लोग शामिल हैं। तो किसी में आप इतनी फुर्ती दिखा देते हैं कि पीएचडी करने लगते हैं लालू परिवार से, किसी में आपको आप बिल्कुल ठंडे बस्ते में केस को रख देते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। पिछले दिन राबड़ी आवास में एक बार फिर से सीबीआई का छापा पड़ा। राबड़ी देवी से, जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई घंटों तक बंद कमरे में सीबीआई के अधिकारियों ने बातचीत की और आज हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में सीबीआई पूछताछ करेगी। ये पूरा मामला एक बार फिर हम आपको बता दें कि नौकरी के बदले जमीन और प्लॉट का है और लगातार जो लालू परिवार है वो सीबीआई के घेरे में है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। ये जो छापा पड़ा है उसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये नई बात तो अब नहीं रह गई। देखिए, छापा पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, मैं तो यही मानता हूँ। और सच पूछिए कि सीबीआई की जो विश्वसनीयता है वो अब रसातल में चली गई है, बिल्कुल मतलब शून्य हो गई है। और जो लोग मजाक में कहते थे कि बीजेपी के 3 जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई, तो बार बार ये कहावत लगता है कि सिद्ध हो रही है, चरितार्थ हो रही है। अब देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है उसने ऑलरेडी सीबीआई पर कई साल पहले टिप्पणी की थी कि ये पिंजड़े का तोता है और जो मालिक सिखाता है वही ये तोता बोलता है। और अब तो लगता है कि सीबीआई में और गिरावट आ गई है और मतलब पिंजड़े का तोता जो है वो अब पालतू कुत्ता बन गया है। मतलब ये भाजपा के पालतू कुत्ते की तरह काम कर रहा है और जिस पर छोड़ना होता है उस पर छोड़ दिया जाता है विपक्षी नेताओं को। अभी देखिए कितनी विडंबना है इस देश में कि गौतम अडानी जो बहुत बड़ा पूंजीपति है उसने अरबों खरबों का घोटाला किया है। ये बात अभी 2-3 महीने पहले आई है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में और शेयर बाज़ार में भी तूफान मचा हुआ है। लेकिन सीबीआई डायरेक्टर की औकात नहीं है, सीबीआई डायरेक्टर की, बाकी छोटे लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, वो डायरेक्टर है सीबीआई के, उनकी औकात नहीं है गौतम अडानी को टच करने की, गौतम अडानी से पूछताछ करने की, इन लोग की औकात नहीं है। और यहाँ तक कि संसद में जब मांग हुई कि अडानी महाघोटाले पर एक जेपीसी बनाया जाए, संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए, तो उसको सरकार ने खारिज कर दिया, जबकि वो ये रेलवे भर्ती घोटाला से मतलब समझिए कि लाख गुना बड़ा घोटाला है। तो जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या आईटी हो, इन सब का मतलब धड़ल्ले से राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है और अब तो नंगा नाच शुरू हो गया है। मतलब पहले कुछ हमको लगता था लोकलाज कि अभी ये लोग सोचते थे, अब तो ये लोग, अभी देखिए कुछ 4-5 दिन पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया सीबीआई ने, जो दिल्ली के डिप्टी सीएम थे। और लालू परिवार पर तो लगता है कि सीबीआई पीएचडी कर रही है ना। अब तो लगता है सीबीआई के डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर सबको डॉक्टरेट की उपाधि दे देनी चाहिए क्योंकि ये लोग लगता है पीएचडी कर रहे हैं, बार बार एक ही केस में घूम घूम के। देखिए इसका एक, अगर ये सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी कि इस तरह से ये लोग मतलब विपक्ष की आवाज़ को दबा देंगे तो ये गलत है, राजनीतिक रूप से भी उनको नुकसान होगा। क्योंकि यदि एक संदेश चला जाता है आम जनता में, मतदाताओं में संदेश चला जाता है कि लालू को, राबड़ी को या तेजस्वी को राजनीतिक दृष्टि से टारगेट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो क्या होगा। लेकिन ये भी तो देखने वाली बात है ना कि लालू परिवार के साथ भ्रष्टाचार का मामला जुड़ा रहा है। लालू यादव खुद इसके लिए सजा याफ्ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लालू जी सत्य हरिश्चंद्र हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि सीबीआई की जो जांच हो निष्पक्ष हो। राफेल घोटाला में नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछताछ की सीबीआई ने?
आपने ये बात उठाई तो मैं भी ये दर्शकों को याद दिला दूं कि राफेल घोटाले में नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की दलाली खाई और सारे दस्तावेज सीबीआई को पहुंचा दिए गए थे। बहुत लोग ये भूल गए मामला, चूंकि आपने ये बात उठाई तो मैं बता रहा हूं। और उस समय सीबीआई डायरेक्टर थे मिस्टर आलोक वर्मा, और मिस्टर आलोक वर्मा के पास सारे दस्तावेज पहुंच गए थे कि राफेल घोटाले में नरेंद्र मोदी ने कैसे दलाली खाई है। और इतना घबरा गए ये मोदी और ये अमित शाह कि रात 1:30 बजे, सोचिए रात के 1:30 बजे सीबीआई के मुख्यालय को दिल्ली पुलिस ने घेर लिया। जैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है ना, फौज तख्ता पलट करती है, आधी रात में टैंक निकल जाते हैं, ऐसे ही रात के 1:30 बजे दिल्ली पुलिस ने सीबीआई हेडक्वार्टर्स को घेर लिया। मिस्टर आलोक वर्मा जो सीबीआई डायरेक्टर थे उनको जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया, जबकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि प्रधानमंत्री को ये अधिकार नहीं है, क्योंकि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति एक कॉलेजियम करता है, जिसे प्रधानमंत्री रहते हैं, विपक्ष के नेता रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं। तो जब नियुक्ति कॉलेजियम करता है तो किसी को एक आदमी को उसको छुट्टी पर भेजने का अधिकार नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व भी किया। लेकिन ये राफेल घोटाला में इतना डर गए नरेंद्र मोदी कि अब तो मैं फंस जाऊंगा कि 1:30 बजे रात में डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजा गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लालू यादव जो हैं वो सत्य हरिश्चंद्र, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के सारे मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ना। अब गौतम अडानी ने खरबों का घोटाला कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक तरह से अभी एक संदेश जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी है वो गौतम अडानी के प्रधान सेवक है, कि अडानी उनको चुनावी चंदा देता है और बदले में वो अडानी को इस देश की सारी संपत्ति बेचते हैं और अडानी को विदेश यात्रा में अपने साथ ले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया ले जाके कोयला का खदान दिला देते हैं। तो कहा जाता है कि लालू यादव के ऊपर ये जो मामला है, जब वो तत्कालीन रेल मंत्री थे उस दौरान की ये घटना है, तो जो केसेस हैं वो कोई अभी के नहीं है, वो तो यूपीए सरकार के दौरान के ही हैं। सीबीआई तो अब बस अपनी काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है। फुर्ती देखिए ना, फुर्ती देखिए ना। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ है और ना। ये भी कहा जाता है कि आवेदक करता कोई और नहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे। खैर ये तो उनका समीकरण बदल रहा है, तो ये लोग तो खैर डगरा के बैगन हैं, इन लोग की तो कोई विश्वसनीयता नहीं। मैंने ये कहा कि सीबीआई व्यापम घोटाला में क्यों नहीं फुर्ती दिखाती है। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, वो भी नौकरियों से संबंधित घोटाला ही था, और उसमें लगभग 50 लोगों की रहस्यमय मौत हो गई। और व्यापम घोटाले की जांच भी सीबीआई ही कर रही है, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में राम भक्तों की सरकार है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान का नाम यमराज सिंह चौहान पड़ गया। इतनी मौतें हुई, इसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान से सीबीआई पूछताछ नहीं कर रही है। तो अलग अलग मामले में आपकी अलग अलग फुर्ती रहती है। जैसे बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है सृजन घोटाला, 2200 करोड़ का घोटाला, और उसकी जांच भी सीबीआई कर रही है, लेकिन उसमें ये फुर्ती देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें कई वरिष्ठ राम भक्त भी शामिल हैं, भाजपा के भी कई वरिष्ठ लोग शामिल हैं। तो किसी में आप इतनी फुर्ती दिखा देते हैं कि पीएचडी करने लगते हैं लालू परिवार से, किसी में आप बिल्कुल ठंडे बस्ते में केस को रख देते हैं। जो ये सीबीआई की रेड पड़ी पिछले कुछ दिनों से, तो माहौल थोड़ा ठीक ठाक था, तो ये अचानक पड़ने का क्या मामला है? क्या 2024 की तैयारी है, या फिर जिस प्रकार से बिहार में अभी राजनीति चल रही है उसको किसी को डराने की धमकाने की तैयारी है? सबकी तैयारी है। पहली बात तो 2014 के चुनाव दूर नहीं है, 13 महीने बाद लोकसभा, 24 के 14 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, और उसमें भाजपा को हार का भी डर सता रहा है पूरे देश भर में। वो तो लोकसभा चुनाव में, हाँ, मतलब जो एक माहौल बन रहा है, अब ये तो राजनीतिक पंडित जो कहेंगे, एक माहौल बन रहा है, मतलब थोड़ा मोदी विरोध का माहौल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा में ये हार का डर समा गया है। तो एक तो वो बात है। दूसरी बात है कि जब से भाजपा बिहार में सत्ता से बेदखल हुई है, मतलब अगस्त पिछले साल से, उसके बाद एक तरह की बौखलाहट आ गई है भाजपा में बिहार को लेके। बिहार तो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है, यहाँ 40 लोकसभा सांसद जाते हैं, तो एक बड़ी संख्या है। तो आप देखेंगे कि तड़ीपार गृह मंत्री भी बार बार आजकल बिहार का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह कभी पूर्णिया में दिखाई पड़ते हैं, कभी सहजानंद सरस्वती की याद आती है, कभी चंपारण में घूमते हैं। उसके बाद आपको देखिए कि इधर मतलब एक तरह से पलटू राम की घेराबंदी की जा रही है, कभी मुकेश सहनी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल जाती है, कभी चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिल जाती है, कभी उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ दिया जाता है। तो ये सब भी चल रही है, तो हाँ, सब पैरेलल है। और सीबीआई को भी इसलिए छोड़ दिया गया है जिससे कि जो महागठबंधन है वो थोड़ा डिमोरलाइज्ड हो, उसके कार्यकर्ताओं का हौसला पस्त हो। और ये है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कई बार राजनीति में आपके दांव उल्टे भी पड़ जाते हैं। यदि आप ज़्यादा तंग तबाह कीजिएगा तो एक तरह की सहानुभूति लहर भी पैदा हो जाती है।
लोगों को लगने लगेगा कि गौतम अडानी को टच करने की औकात सीबीआई में है नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके प्रधान सेवक हैं और लालू के पीछे सत्तू बांध के सीबीआई पड़ गई है। तो ये राजनीति में इतना भी नहीं होना चाहिए, किसी को डरा देना चाहिए कि फिर उसका डर ही खत्म हो जाए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ठीक है, भ्रष्टाचार की जांच हो, लेकिन निष्पक्ष रूप से जांच हो। निष्पक्षता बहुत जरूरी है। और ये लोग सीबीआई में जितने भी टॉप पदों पर तो आईपीएस अफसर ही सीबीआई में रहते हैं, चाहे डायरेक्टर हो, स्पेशल डायरेक्टर हो, जॉइंट डायरेक्टर हो, जो भी हो। इन लोगों ने, मैं क्या कहूँ, इन लोगों ने भारतीय पुलिस सेवा को कलंकित कर दिया है। संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि इन्होंने खुलेआम मतलब एक ये कर दिया है, चमचागिरी की हद कर दी है, चाटुकार बन गए हैं। अब देखिएगा, कोई सीबीआई डायरेक्टर रिटायर करेगा तो कहीं का राज्यपाल बन जाएगा, कोई जॉइंट डायरेक्टर रिटायर करेगा तो राज्यसभा पहुंच जाएगा, कोई किसी का सेवा विस्तार हो जाएगा। तो इन लोगों ने मतलब चमचागिरी की हद कर दी है। जबकि एक आईपीएस ऑफिसर को सिर्फ देश के संविधान के प्रति निष्ठा रखनी है। आप कोई नरेंद्र मोदी या तड़ीपार अमित शाह के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन इन लोगों ने सब कुछ भुला दिया है, प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस प्रकार से बिहार में अभी सीबीआई की रेड देखने को मिल रही थी कुछ महीने पहले तक, मामला थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन इसी बीच पिछले दिन जैसे ही तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचते हैं, राबड़ी आवास में सीबीआई घुसती है और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से कई घंटों तक बंद कमरे में पूछताछ करती है। उसके बाद लगभग 5 घंटे के रेड के बाद या कहिए पूछताछ के बाद सीबीआई लौट जाती है। लेकिन खबर यह है कि आज दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ होगी, क्योंकि उस समय यानी जब रेलवे में यह भर्ती घोटाला का मामला आया तब वही रेल मंत्री थे और कहा यह जाता है कि ग्रुप डी में नौकरी देने के बदले में जमीन और प्लॉट जो हैं वो उन्होंने अपने परिवार के नाम करवाए और उसी मामले की ये जांच चल रही है, लंबे समय से चल रही है। एक बार फिर लालू परिवार सीबीआई के घेरे में नजर आ रहा है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।